सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। महाकुंभ में भगदड़ और मौतों के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शब्द बाण चल रहे हैं। हालात ये हैं कि दोनों एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव नए सबूत हाजिर हो गए हैं। दरअसल मंगलवार को अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ भगदड़ और यूपी सरकार की लापरवाही का जिक्र करते हुए मामले को उठाया और सीएम योगी पर तीखा वार किया। मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी ने भी कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया और पलटवार करते हुए कहा कि 100 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की बात कभी नहीं कही। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। योगी के पलटवार करते ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वो वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दिया जिसमें 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तैयारी की बातें सीएम योगी बोल रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि दावे हैं, दावों का क्या। ये वीडियो देखिए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। हम लोग ये मान चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी का वीडियो पोस्ट करने के बाद ये भी कहा कि झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बताते हैं। आज सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी मीडिया के सामने की गई है वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। बीजेपी सरकार में लोगों के बीच अपने को झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ लगी हुई है। तो महाकुंभ में हादसे के बाद से ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के संसद में दिए बयान को झूठा बताया और कहा कि 100 करोड़ लोगों के आने का कभी दावा नहीं किया गया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का ये बयान कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की घोषणा की थी हास्यास्पद है। इन्हें बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग 12 बजे सोकर उठते हैं, कार्यालय स्टाफ जिस तरह का नोट बनाकर देता है उसे पढ़ देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको
लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर 100 करोड़ लोगों के लिए तैयारी वाली बहस को और गर्मा दिया है। जिस तरह से अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सीएम योगी और बीजेपी को घेर रहे हैं, उससे लगता है कि महाकुंभ के अगले 21 दिनों तक ये मुद्दा यूं ही छाया रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के आरोपों और वीडियो का जवाब सीएम योगी और बीजेपी किस तरह से देती है। ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं।